गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला सीजन मुख्य रूप से आयरन सिंहासन पर सत्ता और नियंत्रण के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है, जो वेस्टेरोस के राजा की सीट है। सीजन हमें आयरन सिंहासन के लिए अलग अलग गुटों से परिचित कराता है, जिसमें हाउस स्टॉक, हाउस लैनिस्टर, हाउस बाराथियोन और हाउस टारगेरियन शामिल हैं। सीजन की शुरुआत हाउस स्टॉक के घर विंटरफेल में किंग रॉबर्ट बाराथियोन के आगमन के साथ होती है। रॉबर्ट अपने पुराने दोस्त नेड स्टॉक को अपना हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए कहता है, जो राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार है। नेड शुरू में अपना घर छोड़ने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन वह अंततः सहमत हो जाता है और वेस्टेरोस की राजधानी किंग्स लैंडिंग की यात्रा करता है। किंग्स लैंडिंग में नेड जल्द ही पता चलता है कि लैनिस्टर, जो वेस्टेरोस में सबसे धनी परिवार हैं और चालाक और निर्मम टाइविन लैनिस्टर के नेतृत्व में हैं, धोखे और साजिश के जाल में शामिल हैं। रानी सेर्सी लैनिस्टर अपने जुड़वां भाई जेमी लैनिस्टर और उनके बच्चों जॉफ्री, मर्सला और टॉमन के साथ अनाचार कर रही है। वास्तव में रॉबर्ट बराथियन के बच्चे नहीं हैं, बल्कि लैनिस्टर भाई बहनों की संतान हैं। नेड लैनिस्टरों और उनके अपराधों को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने ही पुरुषों में से एक द्वारा धोखा दिया जाता है और अंततः राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इस बीच संकरे समुद्र के पार डेनेरीज टारगेरियन वंश के अंतिम जीवित सदस्य खल ड्रोगो नामक एक शक्तिशाली दोथरा की सरदार से शादी कर लेते हैं। सीजन के दौरान डेनेरीज मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी हो जाती है और अंततः वह 3 ड्रैगन अंडे सेती है, जिन्हें विलुप्त माना जाता है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, वेस्टेरोस में विभिन्न गुटों के बीच तनाव बढ़ता रहता है। नेड के सबसे बड़े बेटे रॉब स्टॉक को उत्तर में राजा घोषित किया जाता है और लैनिस्टरों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करता है। इस बीच रॉबर्ट के छोटे भाई स्टैनिस बाराथियोन ने खुद को आयरन सिंहासन का असली उत्तराधिकारी घोषित किया और अपने कारण के लिए समर्थन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीजन नेड स्टॉक के निष्पादन के साथ समाप्त होता है, जो वेस्टेरोस में विभिन्न गुटों के बीच युद्ध को ट्रिगर करता है। रॉब स्टॉक लैनिस्टर्स के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखता है, जबकि स्टैनिस बाराथियोन मेलिसेंड्रे नामक एक शक्तिशाली जादूगरनी की मदद से किंग्स लैंडिंग पर हमला शुरू करने की तैयारी करता है। डेनेरीज टारगेरियन, जो अब ड्रैगन की मां है, ने आयरन सिंहासन पर दावा करने के लिए वेस्टेरोस में अपनी वापसी की साजिश रचनी शुरू कर दी। गेम ऑफ थ्रोन्स का दूसरा सीजन वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीजन समाप्त हुआ था। वेस्टेरोस में विभिन्न गुट अभी भी आयरन सिंहासन पर सत्ता और नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं। सीजन पिछले सीजन की कहानियों पर विस्तार करता है और नए पात्रों और कथानकों का परिचय देता है। सीजन राजा रॉबर्ट बाराथियोन की मृत्यु के बाद शुरू होता है, जिसने क्षेत्र को अराजकता में छोड़ दिया है। सेर्सी और जेमी लैनिस्टर के नाजायज बेटे जॉफ्री बराथियन अब राजा हैं, लेकिन उनकी क्रूरता और अनुभव की कमी ने उन्हें एक अलोकप्रिय शासक बना दिया है। उसी समय रॉबर्ट के छोटे भाई स्टैनिस बाराथियोन ने आयरन सिंहासन पर दावा किया है और उसने शक्तिशाली जादूगरनी मेलिसेंड्रे की मदद से उसे सत्ता की खोज में मदद करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इस बीच उत्तर में राजा रॉब स्टॉक लैनिस्टर्स के खिलाफ अपने विद्रोह को जारी रखता है और डेनेरीज टारगेरियन, मदर ऑफ ड्रैगन, वेस्टेरोस की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। जैसे जैसे सीजन बढ़ता है, गठबंधन बनते और टूटते हैं और नए दुश्मन सामने आते हैं। वेस्टेरोस के विभिन्न हिस्सों में लड़ी गई लड़ाइयों के साथ लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बीच युद्ध बढ़ जाता है। स्टार्क्स के एक पूर्ववाद थियोन ग्रेयोज ने उन्हें धोखा दिया और विंटरफेल पर नियंत्रण कर लिया, जिससे घटनाओं का एक दुखद मोड़ आ गया। इस बीच नेड स्टॉक की सबसे छोटी बेटी आर्या स्टॉक किंग्स लैंडिंग से भागने के बाद भाग रही है और वह रहस्यमय जैकेनेज घर के नेतृत्व में डाकुओं के एक बैंड का हिस्सा बन जाती है। सेर्सी के छोटे भाई टायरियन लैनिस्टर को हैंड ऑफ द किंग के रूप में नियुक्त किया गया है और वह राज्य में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोफ्रे और शाही दरबार के अन्य सदस्यों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सीजन ब्लैकवाटर की लड़ाई के साथ समाप्त होता है, जिसमें स्टैनिस बाराथियोन ने अपने बेड़े और सेना की मदद से किंग्स लैंडिंग पर बड़े पैमाने पर हमला किया। टायरियन के नेतृत्व में लैनिस्टर्स हमले को पीछे हटाने और शहर को विनाश से बचाने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि जीत एक बड़ी कीमत पर आती है और वेस्टेरोस में विभिन्न गुटों के साथ आयरन सिंहासन के लिए युद्ध के अगले चरण की तैयारी के साथ सीजन समाप्त होता है। आयरन सिंहासन के लिए युद्ध तेज होने के साथ गेम ऑफ थ्रोन्स का तीसरा सीजन वेस्टेरोस के 7 राज्यों में शक्ति संघर्ष का अनुसरण करना जारी रखता है। इस सीजन में श्रृंखला के तीसरे उपन्यास ए स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स के पहले भाग को अनुकूलित किया गया है और कई नए पात्रों और कथानकों का परिचय दिया गया है। सीजन ब्लैकवाटर की लड़ाई के बाद शुरू होता है, जिसमें लैनिस्टर्स ने आयरन सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है
और हर तरफ से नए खतरे सामने आ रहे हैं। रॉब स्टॉक उत्तर में राजा अपने ही बैनरमैन से विश्वासघात का सामना करता है, जबकि उसकी बहन सांसा स्टॉक किंग्स लैंडिंग में फंस जाती है, जहां उसे टायरियन लैनिस्टर से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच डेनेरीस टारगेरियन ने सहयोगियों को हासिल करने और लौह सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी खोज जारी रखी। वह एस्टापोर शहर की यात्रा करती है और अपने एक ड्रैगन का व्यापार करके कुलीन दास सैनिकों के एक समूह अंसुल्ड की एक सेना का अधिग्रहण करती है। हालांकि वह यूनकई के गुलाम व्यापारिक शहर का भी ध्यान आकर्षित करती है और वह शहर और उसके लोगों को आजाद करने का फैसला करती है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता है, वेस्टेरोस में अलग अलग गुट सत्ता और गठजोड़ में बदलाव के लिए जॉकी करते रहते हैं। नाइट्स वॉच के एक सदस्य जॉन स्नो को जंगली जानवरों में घुसपैठ करने के लिए दीवार से परे भेजा जाता है, जो भयानक मेन्स राइडर के नेतृत्व में हैं। रॉब के छोटे भाई ब्रैन स्टॉक को अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका उत्तर के प्राचीन जादू से एक विशेष संबंध है। सीजन में कई नए पात्रों का भी परिचय दिया गया है, जिसमें रेड प्रीस्टेस मेलिसेंड्रे के रहस्यमय साथी थोरोस ऑफ माया और ब्रैडफोर्ड के चालाक लॉर्ड रूस बोल्टन शामिल हैं। सीजन कुछ पात्रों के अतीत और प्रेरणाओं की भी पड़ताल करता है, जिसमें जैम लैनिस्टर भी शामिल है, जिसे स्टॉक बलों द्वारा पकड़ लिया जाता है और अपने परिवार के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। सीजन चौंकाने वाली रेड वेडिंग के साथ समाप्त होता है, जिसमें रॉब स्टॉक, उनकी मां और उनके कई समर्थकों की शादी की दावत में उनके पूर्व सहयोगियों फ्रीज और बोल्टन द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये घटना पूरे वेस्टेरोस में सदमे की लहरें भेजती है और चौथे सीजन में और भी अधिक रक्तपात और संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। गेम ऑफ थ्रोन्स का चौथा सीजन वहीं से शुरू होता है जहां तीसरा सीजन खत्म हुआ था। रेड वेडिंग के बाद पूरे वेस्टेरोस में सदमे की लहरें भेज दी गईं। सीजन श्रृंखला में तीसरे उपन्यास के दूसरे भाग को ए स्टॉर्म ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में रूपांतरित करता है और कई नए पात्रों और कथानकों का परिचय देता है। सीजन किंग्स लैंडिंग के नियंत्रण में लैनिस्टर्स के साथ शुरू होता है, लेकिन सभी तरफ से खतरों का सामना करना पड़ता है। दुखवादी राजा जोफ्रे बाराथियोन की उसकी ही शादी में हत्या कर दी जाती है और उसके छोटे भाई टॉमन को नए राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। हत्या के आरोपी टायरियन लैनिस्टर पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे अपने परिवार और अदालत के कोप का सामना करना पड़ता है। इस बीच स्टॉक बलों को नष्ट कर दिया गया है, जिसमें रॉब, किलियन और उनके अधिकांश सहयोगी मारे गए हैं। आर्या स्टॉक, जो रेड वेडिंग से बचने में सफल रही, ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स के साथ यात्रा करना जारी रखती है और अपने अतीत से एक परिचित चेहरे का सामना करती है। ब्रान स्टॉक और उनके साथी दीवार से परे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जहां उनका सामना अजीबोगरीब नए सहयोगियों और दुश्मनों से होता है। सीजन वेस्टेरोस में विभिन्न गुटों के बीच चल रहे संघर्षों का भी पालन करता है, जिसमें नए गठजोड़ और विश्वासघात लगातार शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं। स्टैनिस बाराथियोन अभी भी आयरन सिंहासन का दावा करने के लिए दृढ़ है। आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस की मदद लेता है, जबकि डेनेरीस टारगेरियन अपनी सेना का निर्माण जारी रखता है और स्लेवर की खाड़ी के लोगों की वफादारी जीतता है। सीजन में कई नए पात्रों का परिचय दिया गया है, जिसमें डॉन के करिश्माई राजकुमार ओबेरियन मार्टेल शामिल हैं, जो अपनी बहन की हत्या के लिए लैनिस्टरों के खिलाफ बदला लेना चाहता है। सीजन कुछ मौजूदा पात्रों की प्रेरणाओं और बैक स्टोरी की भी पड़ताल करता है, जिसमें टार्थ के ब्रियन शामिल हैं, जिन्हें संसा स्टॉक को खोजने और उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया है, और थियोन ब्रियोज, जिन्हें दुखवादी राम से स्नो द्वारा बंदी बनाया जा रहा है। सीजन कैसल ब्लैक की लड़ाई के साथ समाप्त होता है, जिसमें नाइट्स वॉच मेन्स राइडर के नेतृत्व में जंगली जानवरों द्वारा बड़े पैमाने पर हमले के खिलाफ दीवार की रक्षा करता है। लड़ाई जीती जाती है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर, और सीजन का समापन वेस्टेरोस के विभिन्न गुटों के साथ होता है, जो आयरन सिंहासन के लिए युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का 5वां सीजन वेस्टेरोस के 7 राज्यों की महाकाव्य कहानी को जारी रखता है। श्रृंखला में चौथे और 5वें उपन्यास ए फीस्ट फॉर कॉवे और ए डांस विद ड्रैगन्स को अनुकूलित करता है। सीजन विभिन्न पात्रों और गुटों का अनुसरण करता है, क्योंकि वे वेस्टेरोस और उससे आगे के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखते हैं। सीजन कैसल ब्लैक की लड़ाई के बाद शुरू होता है, जिसमें नाइट्स वॉच ने दीवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हालांकि वाइल्डिंग्स अभी भी एक खतरा हैं और नाइट्स वॉच और वाइल्डिंग्स के बीच तनाव अभी भी जारी है। इस बीच जॉन स्नो, जिसे नाइट्स वॉच के नए लॉर्ड कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि वह उत्तर से आने वाले खतरों के खिलाफ अपने भाइयों का बचाव करने की कोशिश करता है। किंग्स लैंडिंग में सेर्सी लैनिस्टर रानी रीजेंट के रूप में अपनी शक्ति को मजबूत करना जारी रखती है, लेकिन उसे हर तरफ से
चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके पिता टाइविन की मृत्यु हो चुकी है और उसके भाई जैम को उनकी बेटी मिर्सेला को पुनः प्राप्त करने के लिए डॉन के मिशन पर भेजा गया है। इस बीच उसके भाई टायरियन के साथ उसके रिश्ते ने उसके और उसके चाचा केविन लैनिस्टर के बीच दरार पैदा कर दी है, जो दायरे को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए किंग्स लैंडिंग में लौट आया है। नैरो सी के उस पार डेनेरीस टारगेरियन मीरीन शहर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, जिस पर उसने अपनी निरंकुश सेना के साथ जीत हासिल की है। उसे हॉपी के पुत्रों के विरोध का सामना करना पड़ता है, विद्रोहियों का एक समूह जो उसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहता है, और वह अपने कार्यों के नैतिक निहितार्थों के साथ संघर्ष करती है क्योंकि वह शहर में शांति लाने की कोशिश करती है। सीजन में डॉन के मार्टेल परिवार सहित कई नए पात्रों और कथानकों का भी परिचय दिया गया है, जो अपने प्रियजनों की हत्या के लिए लैनिस्टरों से बदला लेना चाहते हैं। सीजन संसा स्टॉक की यात्रा का भी अनुसरण करता है, जिसे सैडिस्टिक राम से बोल्टन से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, और आर्य स्टॉक के कारनामों जो हत्या की कला सीखने के लिए ब्रावोस में फेसलेस मेन में शामिल हो गए हैं। नाइट्स वॉच में अपने ही भाइयों के हाथों जॉन स्नो की चौंकाने वाली मौत के साथ सीजन समाप्त होता है, और विभिन्न पात्र और गुड आयरन सिंहासन के लिए युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। सीजन छठे सीजन में और भी अधिक संघर्ष और नाटक के लिए मंच तैयार करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स का छठा सीजन वेस्टेरोस के 7 राज्यों की गाथा को जारी रखता है, क्योंकि विभिन्न गुट सत्ता और अस्तित्व के लिए अपनी खोज जारी रखते हैं। सीजन श्रृंखला के छठे उपन्यास द विंड्स ऑफ विंटर को रूपांतरित करता है, और इसमें कई प्रमुख कथानक विकास और चौंकाने वाले मोड़ शामिल हैं। नाइट्स वॉच में अपने ही भाइयों के हाथों जॉन स्नो की मौत के बाद सीजन शुरू होता है। हालांकि उसका भाग्य वह नहीं है जो ऐसा लगता है, और वह अंततः जादूगरनी मेलिसेंड्रे द्वारा पुनर्जीवित हो गया, जिसने पहले स्टैनिस बाराथियोन के कारण को छोड़ दिया था। इस बीच सेर्सी लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग में अपनी खुद की चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा और अपमानित होने के बाद फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है। वह गौरयों के रूप में जाने जाने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ एक गठबंधन बनाती है, लेकिन जब गौरय उस पर फिदा हो जाती है और शहर पर नियंत्रण कर लेती है, तो गठबंधन जल्दी से खट्टा हो जाता है। उत्तर में संसा स्टॉक थेन ग्रेयोज की मदद से राम से बोल्टन से बच निकलती है, और दोनों अपने सौतेले भाई जॉन स्नो के साथ कैसल ब्लैक में शरण लेते हैं। जॉन नाइट्स वॉच के शेष वफादारों और वाइल्डलिंग्स को बोल्टन से विंटरफेल को फिर से हासिल करने के लिए रैलियां करता है, और सीजन बेस्टर्ड्स के महाकाव्य युद्ध में समाप्त होता है। संकरे समुद्र के पार डेनेरीस टारगेरियन ने लौ सिंहासन को पुनः प्राप्त करने और एस्सोस के दासों को मुक्त करने के लिए अपनी खोज जारी रखी। वह दोथरा द्वारा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन विभिन्न खलासरों को उसके कारण से भागने और रैली करने का प्रबंधन करता है। वह हेस्टापोर, यूकई और वोलेंटिस के मास्टर्स द्वारा घेराबंदी के तहत शहर को खोजने के लिए मीरिन लौटती है, और वह उन्हें हराने के लिए अपने ड्रैगन की पूरी शक्ति को उजागर करती है। सीजन आर्य स्टॉक के कारनामों का भी अनुसरण करता है, जिन्होंने फेसलेस मेन के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, और वेस्टेरोस में उन लोगों से बदला लेने के लिए लौटता है जिन्होंने उसके परिवार के साथ अन्याय किया है। वह हाउंड और वाल्डर फ्रे सहित कई परिचित चेहरों के साथ रास्ता पार करती है। सीजन कई प्रमुख प्लॉट ट्विस्ट और रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त होता है, जिसमें जॉन स्नो की असली पहचान थी उनके चाचा यूरोन ग्रेयोज के नेतृत्व में डेनेरीज और आयरनबोन के बीच गठबंधन, और व्हाइट वॉकर और उनकी मृतकों की सेना का आसना आगमन शामिल है। श्रृंखला के 7वें और अंतिम सीजन में और भी अधिक महाकाव्य लड़ाइयों और संघर्षों के लिए मंच तैयार है। गेम ऑफ थ्रोन्स का 7वां सीजन वेस्टेरोस के 7 राज्यों की महाकाव्य कहानी को जारी रखता है, क्योंकि विभिन्न गुट व्हाइट वॉकर और उनकी मृतकों की सेना के खिलाफ आसन्न युद्ध की तैयारी करते हैं। सीजन श्रृंखला के अंतिम उपन्यास ए ड्रीम ऑफ स्प्रिंग को रूपांतरित करता है, और इसमें कई प्रमुख कथानक विकास और चौंकाने वाले मोड़ शामिल हैं। सीजन की शुरुआत डेनेरीस टारगेरियन और उनकी सेना के वेस्टेरोस पहुंचने के साथ होती है, जो हाउस टारगेरियन की पैट्रिक सी ड्रैगनस्टोन पर उतरती है। वह जॉन स्नो के साथ एक गठबंधन बनाती है, जिसे उत्तर के लॉर्ड्स द्वारा उत्तर में राजा घोषित किया गया है, और वे व्हाइट वॉकर के खिलाफ अपने युद्ध की योजना बनाना शुरू करते हैं। इस बीच सेर्सी लैनिस्टर ने अपने बेटे टॉमन की मृत्यु के बाद किंग्स लैंडिंग का नियंत्रण जब्त कर लिया, जिसने बेलोर के ग्रेट सेप्ट के विनाश के बाद आत्महत्या कर ली थी। वह यूरोन ग्रेयोज के साथ एक गठबंधन बनाती है, जिसने अपनी भतीजी और भतीजे यारा और थियोन को पकड़ लिया है, और शादी में हाथ मिलाने के बदले में उन्हें क्रेसी को उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। सीजन आर्य स्टॉक के कारनामों का भी अनुसरण करता है, जो वेस्टेरोस लौटता है और अपनी मारने की सूची में नामों को पार करना शुरू कर देता है, और ब्रान स्टॉक, जिसने हरियाली की शक्ति
प्राप्त कर ली है और अतीत और भविष्य को देखने में सक्षम है। जॉन स्नो, डेनेरीस टारगेरियन और उनके सहयोगी व्हाइट वॉकर और उनकी मृतकों की सेना के खिलाफ आमने सामने होने पर सीजन का समापन विंटरफेल के महाकाव्य युद्ध में होता है। लड़ाई क्रूर और विनाशकारी है, जिसमें कई प्रमुख पात्र लड़ाई में गिर जाते हैं। जॉन स्नो के सच्चे पितृत्व के रहस्योद्घाटन के साथ सीजन समाप्त होता है, क्योंकि वह रैगर टारगेरियन और लियाना स्टॉक के बेटे और आयरन सिंहासन के असली उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट होता है। श्रृंखला के अंतिम सीजन के लिए मंच तैयार है, क्योंकि विभिन्न गुड वेस्टेरोस के भाग्य के लिए अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का 8वां और अंतिम सीजन वेस्टेरोस के 7 राज्यों की कहानी को जारी रखता है, क्योंकि विभिन्न गुट दायरे के भाग्य के लिए अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हैं। सीजन में कई प्रमुख कथानक विकास और चौंकाने वाले मोड़, साथ ही साथ महाकाव्य लड़ाई और प्यारे पात्रों के लिए भावनात्मक विदाई शामिल हैं। सीजन डेनेरीस टारगेरियन और जॉन स्नो के अपनी सेनाओं और ड्रैगन के साथ विंटरफेल पहुंचने के साथ खुलता है और दोनों को उत्तर के अन्य लॉर्ड्स के साथ राजनीतिक तनाव और व्यक्तिगत संघर्षों को नेविगेट करना चाहिए, जिसमें संसा स्टॉक भी शामिल है, जो अब विंटरफेल की महिला है। इस बीच सेर्सी लैनिस्टर ने व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय किंग्स लैंडिंग में अपनी शक्ति को मजबूत किया है, जबकि यूरोन ग्रेयोज ने उसके साथ गठबंधन किया है और उससे शादी करना और राजा बनना चाहता है। सीजन में नाइट किंग और उसकी मृतकों की सेना के खिलाफ लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई है, जो विंटरफेल में होती है, और यह टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लड़ाई है। लड़ाई क्रूर और तीव्र है, लड़ाई में कई प्रमुख पात्रों के गिरने के साथ। लड़ाई के बाद आयरन सिंहासन के लिए राजनीतिक संघर्षों पर ध्यान वापस जाता है, क्योंकि डेनेरीज और जॉन कोक्रेसी और उसकी सेना को लेने के लिए 7 राज्यों की शेष सेना को रैली करनी चाहिए। सीजन में कई प्रिय पात्रों के बीच अंतिम टकराव भी शामिल हैं, जिनमें आर्या स्टॉक और हाउंड और जैम लेनिस्टर और टार्थ के बेरेन शामिल हैं। सीजन किंग्स लैंडिंग के लिए अंतिम लड़ाई में समाप्त होता है, क्योंकि डेनेरीज और उसके ड्रैगन शहर पर एक विनाशकारी हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। जॉन अंततः डेनेरीज को धोखा देता है और उसे मारता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे अत्याचारी बनने से रोकने का एकमात्र तरीका है। सीजन 7 राज्यों के एक नए शासक को चुनने के लिए जीवित बचे पात्रों के साथ समाप्त होता है और दायरे का अंतिम भाग्य अनिश्चित रहता है, क्योंकि वे वेस्टेरोसी इतिहास के एक नए युग की शुरुआत करते हैं।